अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है वो क्या कहते हैं कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ग्लास स्लैब। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले अगर हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर ले, यानी इसको वेरीफाई करने से पहले इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके टू की पॉइंट है। फर्स्ट की पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो इंसिडेंट रे और दूसरा जो नॉर्मल है और तीसरा जो रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों क्या हो, सेम प्लेन पे हो। तो ये फर्स्ट की है। इसी तरह जो सेकंड की है कि इनके दरमियान जो रेशो है, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा डिवाइडेड बाय क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इससे आता है क्या, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करें उसके साथ क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी चेंज होगा। उससे एक ही जवाब आएगा बशर्ते कि वो मीडियम कांस्टेंट रहे, और उससे जवाब भी कांस्टेंट रहते हैं। मीडियम चेंज न होने की वजह से जवाब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हमारे पास सेकंड की है उसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल लॉ क्या है कि वो हमारे पास बराबर है कि साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो हम शो करते हैं एन के साथ। तो अब यहाँ हम मालूम करेंगे किस चीज़ का, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। उससे क्या जवाब आता है, तो इसको हम चेक करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या होगा, ये हमको और भी क्लियर होगा। तो इसके लिए अब हमको ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी। कौन कौन से अशाया इस एक्सपेरिमेंट में हमको चाहिए। तो सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड के अलावा वाइट शीट के अलावा हमको ग्लास स्लैब, प्रोटेक्टर, पेंसिल, ड्राइंग पेन और स्केल, ये अशिया हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो अब इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो वाइट शीट है इसको हम ड्राइंग पेन के ज़रिए ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यहाँ इसको फिक्स करेंगे। तो इसी तरह एक पेन यहाँ लगाएंगे ताकि हिलने का चांस न हो। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम इसी ग्लास स्लैब को इस वाइट शीट के ऊपर रख लेंगे। ये ग्लास स्लैब हमने इसके ऊपर रख लिया। अब इसी ग्लास स्लैब जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल शेप का है, एक आउटलाइन ड्रा करें एहतियात के साथ। तो ये आउटलाइन ड्रा करने के बाद इसको हमने नाम दे दिए। ये हमारे पास वर्टेक्स ए हो गया, ये क्या है बी, और ये है सी, और इसी तरह ये हो गया डी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम प्रोटेक्टर की मदद से इसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो नॉर्मल ड्रा करने का तरीका ये है कि इसी लाइन के ऊपर ये जो प्रोटेक्टर में ये लाइन है बिल्कुल कोइंसाइड होगा, यानी ये इसी के ऊपर होगा। तो इसी तरह ये हमारे पास एक नॉर्मल ड्रा होगा, और उसके लिए क्या है पॉइंट, ये 90 वाला ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 80, 70, 60, यहाँ हमने एक 30 डिग्री का एंगल वो पॉइंट ले लिया। तो अब इसको हटाकर अब स्केल की मदद से सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक नॉर्मल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, ये नॉर्मल है एन के साथ शो किया। और इसी तरह ये जो लाइन है जो कि हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसको स्केल के ज़रिए इसी तरह ये इसके साथ टच किया। लेकिन इंतहाई एहतियात करना होगा, यहाँ हमारे पास ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे ने, ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल था, ये दूसरा इंसिडेंट रे, यानी ये इनिशियल लाइन हो गया, ये टर्मिनल लाइन है। तो इससे बन गया हमारे पास एक एंगल, कितने दर्जे का है ये है 30 डिग्री का है, और इसको हमने शो किया है थीटा आई से। यानी थीटा आई जो है, जो कि हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, थीटा आई वो है 30 डिग्री, और ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे।
अब इसके बाद क्या करना होगा, तो इसी तरह ग्लास स्लैब को इंतहाई एहतियात के साथ रख कर .1 .2 हमारे पास हासिल हो गई। फिर इसी तरफ से क्या करना है, तीसरा ड्राइंग पेन, इसी तरह चौथा क्या किस तरह हम लगाएंगे कि इसी ग्लास स्लैब के अंदर देखती हुई एक आंख को बंद करते हुए एक पेन लगाना है जो कि क्या हो, बिल्कुल इसी की सीध में हो। तो अब हम ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक पेन आ गया। इसी तरह एक और को लगाएंगे जो कि क्या है, बिल्कुल चारों पेन हमको एक सीध में नज़र आई। ये 4 पेन हमने लगा लिए। तो अब ग्लास स्लैब को हटा ले, इसी तरह इसको भी हटा ले और इसी पेन को भी हटा ले। यहाँ सर्कल ये खींच ले और इसी तरह ये सर्कल, ये .1 2 और ये क्या है .3 है और ये क्या है .4 .34 को इसी तरह जॉइन करे। .3 और 4 को हमने जॉइन किया। अब यहाँ पर जो पॉइंट हासिल है इसको क्या करे, ये भी क्या है एक दूसरा नॉर्मल आएगा। तो प्रोटेक्टर की मदद से एक और नॉर्मल ड्रा करे। ये हमारे पास क्या है एक दूसरा नॉर्मल। तो ये एक दूसरा नॉर्मल है जिसको हम नाम देंगे, ये क्या है N2 है और ये N1 है। तो इसी तरह अब ये जो लाइन है हमारे पास, इसका जो असल पाथ है इंसिडेंट रेखा, वो तो क्या है, वो तो इसी तरह ये होगा। इसका असल रास्ता तो ये है, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होकर इसी नॉर्मल के साथ ये आया है ये। तो इसी तरह यहाँ पर एक और एंगल बन गया जिसको हमने नाम दिया है θr। अब इसकी मेजरमेंट करना है कि ये कितने के बराबर है, तो उसकी पैमाइश हम करेंगे इसी प्रोटेक्टर की मदद से। तो इंतहाई एहतियात के साथ नॉर्मल का जो लाइन है इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टर का लाइन है इसको रखकर, तो इसी तरह ये तकरीबन 20 से ये 10 20 तकरीबन 19.5। तो ये क्या है, ये जो एंगल बना है ये है 19.5 डिग्री। यानी इसका मतलब ये है कि ये थीटा आर जो है वो है 19.5 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है इंसिडेंट रे है और ये क्या हमारे पास ये इसका नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसी को कहते हैं क्या, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और यहाँ पर ये जो मीडियम है ये क्या हमारे पास एयर है। इसी तरह ये क्या हमारे पास डेंसर मीडियम है जो कि क्या है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास है, क्राउन ग्लास है। तो अब यहाँ हम स्नेल लॉ की मदद से इसको अगर हम यहाँ देख रहे कि इसका अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बराबर होगा, यानी n इज इक्वल टू साइन एंगल I डिवाइडेड बाई साइन एंगल R। अब अगर हम यहाँ कीमत पुट करें तो साइन एंगल I जो है वो किस चीज़ के बराबर है, ये साइन 30 डिग्री के बराबर है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये साइन एंगल R जो है वो है 19.5 डिग्री के बराबर है। अगर हम इसको ये मालूम करें कैलकुलेटर की मदद से, तो साइन 30 जो है वो बराबर होगा, कैलकुलेटर की मदद से इसका कीमत निकालें। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इसको मालूम करें तो साइन 30 वो बराबर है ये 0.5। इसी तरह ये साइन
19.5 ये कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इसको निकालें तो है 0.33। इसको डिवाइड करना है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.3। तो अगर हम इसको मालूम करें कैलकुलेटर की मदद से दोबारा तो फिर ये बराबर है ये 1.51 ये 5151 एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस चीज़ के बराबर होगा, इसको अगर हम ख़त्म करें तो ये है 1.52 जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ये क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है 1.52 है। तो ये तो था एक्सपेरिमेंट क्या कौन सा था, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम किया। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा है। अब क्या करना है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, उसकी निगरानी भी होगी। शाबाश बेटा, क्या मसला है आपको? वेल डन। शाबाश, ग्लास पेन को रख ली, इसी तरह पेन को जो ड्राइंग पेन है उसको लगा ली। शाबाश, वेल डन। ये दो पेन आपने लगा लिए, इसी तरह दूसरी तरफ से ये तीसरा और चौथा पेन वो भी लगा ली। हाँ बिल्कुल सही, इसी तरह एक लाइन में। शाबाश, वेल डन। शाबाश, वेरी गुड। एक तरफ से लगा लिया इंसिडेंट रे, दो पेन और लगा लिए। शाबाश। ये जो चारों पेन है आपको एक ही लाइन में नज़र आ गई। हाँ बिल्कुल। शाबाश जुनैद। हाँ बिल्कुल, स्केल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें जो इंसिडेंट रे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्लास स्लैब को सबसे पहले रख ले। शाबाश। हाँ बिल्कुल ठीक किया है आपने, ग्लास स्लैब रखा है, 4 पेन आप। हाँ बिल्कुल सही, ग्लास के अंदर। वेल डन, बिल्कुल सीधे एक ही सीध में नज़र आ रहे हैं। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। शाबाश, बच्चे बहुत खुश है, बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। सही। ये क्लास का मॉनिटर। शाबाश, वेरी गुड। ये और बच्चे काफी में मसरूफ। हाँ, ग्लास स्लैब को रखना होगा। सही। हाँ, ग्लास स्लैब को आउटलाइन सबसे पहले ड्रा करें। कोई मसला तो नहीं? ठीक, वेल डन। हाँ, आप लोगों ने किया है बिल्कुल ठीक ठीक। शाबाश। हाँ बिल्कुल इस तरह ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने क्या किया है? सही, बिल्कुल सही है। इस लाइन को, हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही किया। हाँ बिल्कुल ठीक, वेल डन। इसी तरह लाइन खींचे ज़रूर। आप लोगों ने क्या किया है? हाँ बिल्कुल, ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करते हुए सही किया है आप लोगों ने, बिल्कुल वेल डन। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल सही, ग्लास स्लैब को आपने रखा है, आपने भी ग्लास स्लैब का यूज़ किया है। तो हाँ बिल्कुल, ये पेंसिल के जरिए आउटलाइन ड्रा करें। वेल डन, सही किया। वेल, इसी तरह एक पॉइंट ग्लास स्लैब को फिर हटाना होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये इंसिडेंट रहे बिल्कुल ही। हाँ ये रिफ्लेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफ़िज़।